नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ मुंगेर से। ये बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से हवाई सर्वेक्षण उनका शुरू होगा और मुंगेर में उनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से आज भी किया जाएगा, जिसमें मुंगेर, लखीसराय और जमुई का सर्वे शामिल है। मुंगेर हवाई अड्डे को इसे लेकर दुरुस्त कर दिया गया है। हवाई अड्डे पर उतरने की व्यवस्था की गई है। डीएम और एसपी ने ये तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई हैं। बताया जा रहा है कि रात को ये तमाम चीजों का मुआयना करते हुए डीएम और एसपी खुद नजर आए। हवाई अड्डे को दुरुस्त किया गया है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का आकलन हवाई सर्वेक्षण के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज दूसरे दिन भी किया जाएगा। कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया गया। बिहार के ज्यादातर जिले इस वक्त सूखा झेल रहे हैं और ऐसे में यह हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी आज होगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कल सूखे के हालात को लेकर गया, औरंगाबाद और जहानाबाद समेत कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से गया एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतारा गया, लेकिन आज एक बार फिर से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने खदेड़कर युवक को गोली मारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई समस्तीपुर से, जहां गोली मारकर युवक की हत्या की गई। 5 की संख्या में अपराधी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ये युवक कौन है, कहां से इसका ताल्लुक है। मोहिद्दीन नगर के मटियौर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक को दौड़ाकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। हालांकि युवक कौन है, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस इस कोशिश में जरूर है कि इसकी शिनाख्त की जा सके, लेकिन 5 की संख्या में अपराधी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और दूसरी बड़ी खबर भी समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने गल्ला कारोबारी से 2,16,000 रुपए लूट लिए हैं। हथियारबंद बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी को पहले गोली मारकर जख्मी किया और फिर पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने व्यवसायी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी जैसे ही पता चलेगा कुछ बताएंगे। अभी हमें कुछ भी उनके तरफ से हमें कोई सूचना ही नहीं दी गई है और उनका बयान भी कुछ नहीं ले पाए हैं, जैसे कुछ पता। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर ब्राउन शुगर की तस्करी का खुलासा किया गया है। पाटलिपुत्रा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें ब्राउन शुगर की खेप को जब्त किया गया है और ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। गुरुवार को गर्दनीबाग में कार्रवाई की गई, जिसमें यह बड़ी कामयाबी मिली। लाखों के ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, साथ ही 2 तस्कर को भी धर दबोचा गया। और मौसम विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश के साथ ही ठनके का भी अलर्ट जारी किया गया है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कल 15 जिलों में झमाझम बारिश हुई थी। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। किसानों के लिए उम्मीदों वाली ये बारिश जरूर नजर आई। सूखे और दरार पड़े हुए खेतों को जान मिली। मोतिहारी में सबसे ज्यादा 75.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और 20 जिले आज भी मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट, जहां पर बारिश होगी, ठनका गिरने की संभावना है, यानी एहतियात और सावधानी बरतने की जरूरत है। तो एक तरफ बिहार के जिले जो हैं, कई जिले जो हैं सूखाग्रस्त, इस वक्त बारिश की आस लगाए किसान मायूस हो चुके थे। अब कल से हो रही बारिश ने कुछ जिलों में राहत पहुंचाई। आज एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 20 जिलों में बारिश और ठनका की संभावना जाहिर की गई है और इसे लेकर सावधानी बरतना जरूरी।
और अब बात झारखंड की, जहां पर सियासी हलचल इस वक्त सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही है। यूपीए दलों की आज एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे का वक्त है जब ये बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक सुबह 11 बजे होती हुई आपको नजर आएगी। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और सभी दलों के विधायक इसमें मौजूद होंगे। राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की जाएगी और इलेक्शन कमीशन के संभावित फैसले को लेकर इस बैठक में मंथन संभव माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ईसी का फैसला जल्द आ सकता है, क्योंकि इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें, अपने तथ्य और तमाम प्रमाण रख चुके हैं और ऐसे में इंतजार, जिस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षित रखा हुआ है, वो फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, कभी भी आ सकता है और आगे की रणनीति क्या हो, इसे लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए। अविनाश, आज की ये बैठक जिसे लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सियासी लिहाज से भी और सरकार की सेहत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर महत्वपूर्ण है और जिस तरह से चुनाव आयोग में अब ये अपना पक्ष रखने के बाद में जब कभी भी फैसला आ सकता है, ऐसी परिस्थिति में जो सत्ताधारी दल है वो भविष्य की रणनीति को बना लेना चाहती है, उसे टटोल लेना चाहती है और जो भी परिस्थितियां बनेंगी उन परिस्थितियों का कैसे मुकाबला किया जाए, इसके लिए गठबंधन के अंदर एक चर्चा होनी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होनी है और जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, इनके विधायक इसमें शामिल होंगे और इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि अगर जो फैसला आने वाला है, अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं होता है तब क्या कुछ करना चाहिए, किस ओर आगे बढ़ना चाहिए, उस वक्त राजभवन से लेकर सरकार तक की क्या भूमिका होगी, राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक की क्या भूमिका होगी, इसे आज बैठकर एक साथ जो गठबंधन के जो विधायक हैं, जो वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, वो इस बात को टटोल लेना चाहते हैं, इसकी एक रणनीति बनाना चाहते हैं। हालांकि जो भी जेएमएम की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनके नेता मीडिया के सामने इन सारी बातों को नहीं रख रहे हैं और इसे सिर्फ इस रूप में कहा गया है कि ये गठबंधन के अंदर जो अभी मानसून सत्र हुए थे उसमें भी बहुत सारे सवाल सत्ताधारी दल के विधायकों के द्वारा भी पूछे गए थे, उसकी एक समाधान और कार्य योजना जो सरकार की होती है भविष्य को लेकर, उस पर ये बैठक है। लेकिन अंदर खाने यही सच्चाई है कि सरकार पूरी तरह से तैयार रहना चाहती है किसी भी फैसले को लेकर। हाँ, एक और इसमें जानकारी जरूर आ रही है जो जेएमएम के खेमे से भी है कि जेएमएम का एक खेमा ये मानकर चल रहा है कि जो चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है वो उनके पक्ष में ही आएगा, इसलिए बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो अभी राजनीतिक हालात है और जो घटनाक्रम हुए हैं, बिहार का भी उदाहरण दिया जा रहा है, इस परिस्थिति में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा झारखंड के अंदर कहीं कोई सरकार को कहीं कोई सरकार की सेहत पर इस फैसले का बहुत ज्यादा असर कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा, ये बताने की और जताने की कोशिश जरूर की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जेडीयू अब आरसीपी सिंह के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। सुपौल जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने तो उन्हें खुले तौर पर धमकी ही दे डाली, अगर आरसीपी सिंह सुपौल आए तो अंजाम बेहद बुरा होगा। आरसीपी की यात्रा से बौखलाया जेडीयू। आरसीपी के स्वागत की तस्वीरों से घबराया जेडीयू। जेडीयू नेता की आरसीपी को खुली धमकी। हमारे जिले में आए तो अंजाम बुरा होगा। तो यहाँ आने की खिदमत ये कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा बहुत बुरा होगा आपके साथ। ये खुलेआम धमकी है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह को। वही आरसीपी सिंह जिन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हुए जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ डाला और आरजेडी संग गलबहियां कर ली। वही आरसीपी सिंह जिनके नाम से ही नीतीश को चिढ़ हो चुकी है।
सर आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू का विलय जो है छोड़िए उसका कौन चीज जदयू का विलय हो जाएगा क्या है आपको बता देंगे ललन जी। वही आरसीपी सिंह जिन्हें जेडीयू लगातार गद्दार और संगठन का सबसे बड़ा गुनहगार बता रही है। इतिहास भूगोल उनको मालूम है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी के स्टाफ थे, नौकरी कर रहे थे, राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की, नीतीश कुमार जी ने उनको बना दिया। उनको क्या मालूम है जनता दल यू क्या है? जनता दल यू का ए से लेके जेड तक कुछ जानते हैं वो? आरसीपी सिंह कुछ दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं और वो अपनी नई पारी को लेकर समर्थकों से रायशुमारी करने बिहार यात्रा पर निकले हैं। गुरुवार से शुक्रवार के बीच 3 जिलों से उनके दौरे की 3 तस्वीरें सामने आई हैं। छपरा से गोपालगंज और सिवान आरसीपी सिंह जहां पहुंचे, भारी संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत में उमड़े। ऐसे स्वागत से आरसीपी का जोश हाई नजर आ रहा है, मगर लगता है कि जेडीयू को ये तस्वीरें बेचैन कर रही हैं। शायद तभी सुपौल में जिला जेडीयू कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें आरसीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें सुपौल में नहीं घुसने देने का संकल्प लिया गया। उनसे उनको सावधान किए हैं कि ये सुपौल की धरती विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार की धरती है, जहां हम लोग बहुमत में है, यहाँ की आम आवाम नीतीश जी के साथ है। तो यहाँ आने की खिदमत ये कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा बहुत बुरा। सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह इस धमकी से डर जाएंगे? आरसीपी अब सुपौल नहीं जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेडीयू आरसीपी सिंह से इस अंदाज से निपटेगी जो उसकी अब तक की राजनीतिक शैली तो नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। तो आरसीपी सिंह के समर्थकों का कहना है कि कोई धमकी देता रहे, लेकिन रामचंद्र प्रसाद सिंह सुपौल जाएंगे और जनता का आशीर्वाद भी लेंगे। तो संगत का असर आप पे दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है, और दिखे भी क्यों नहीं। जो आपके सर्वमान्य नेता हैं और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो भाषाई मर्यादा कब की तोड़ दी कि हम सभी रामचंद्र की सेना अपने रामचंद्र जी के साथ सुपौल की धरती पर आएंगे, वहाँ की जनता से संवाद भी करेंगे, मिलेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। राजेंद्र यादव की भाषा नहीं बदली, भाव को समझना चाहिए, ये कहना है जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का। उन्होंने कहा कि राजेंद्र यादव ने आरसीपी सिंह के राजनीतिक अंजाम की बात कही है और इसका दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। बातों को इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है, भाषा को पकड़ने की जरूरत नहीं है, भाव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने जब अंजाम शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसके राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक अंजाम की वो बात कर रहे हैं। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही है। रामानंद यादव ने यह आरोप लगाया कि पटना के लोधीपुर और खैतान मार्केट में विवादित जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाई गई। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार में बालू का दाम कैसे बढ़ा, इसकी समीक्षा की जाएगी और नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। हमारे साथ बिहार सरकार के खनन मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से बालू का दाम लगातार बढ़ रहा है, आपकी जब सरकार नहीं थी उस वक्त भी आप लोग ये सवाल उठाया करते थे, अब आप उसी विभाग के मंत्री हैं, क्या चुनौतियाँ आप जो कह रहे चुनौती आप कह रहे हैं, अभी हम विभाग में समीक्षा नहीं किया है, क्यों इतना दाम बढ़ा, कैसे घटा, क्या होता, समीक्षा करने उपरांत हम बतावें कैसे, और जनहित में जो भी होगा माइंस के नियमानुसार उस पर हम लोग कार्य करेंगे। और जहाँ मेरा पर आरोप लगाते हैं तो सुशील मोदी के बड़ा भाई हैं महावीर मोदी, वो बिल्डर हैं, अपना जितना 2 नंबर कमाई अपना भाई के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, और लोधीपुर जो क्रिश्चियन का ज़मीन है वो विवादित ज़मीन था, एक पक्ष से लिखा, दूसरा पक्ष ने किसी कोर्ट से जीत गया। इस सारा को मैं जांच करूँ, और इनका समाज का खैतान मार्केट बना है वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने, उसको हम लोग उद्भेदन करेंगे। बिहार में जमीन विवाद को लेकर भू सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक बड़ा बयान दिया। आलोक मेहता ने कहा कि मार्च 2024 तक जमीन के सारे विवाद को खत्म कर लिया जाएगा। महुआ में
एक निजी रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे आलोक मेहता ने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एरियल मैपिंग कराई जा रही है। अतिक्रमण का खाका भी तैयार हो चुका है और ऐसे में जबरन जमीन पर कब्जे को हर हाल में खाली कराया जाएगा। आलोक मेहता ने यहां तक कहा कि बिहार में जहां भी सरकारी और निजी जमीन पर कब्जे किए गए हैं अवैध तरीके से, उसे खाली कराकर उचित लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। पूरे बिहार में एरियल मैपिंग हो रहा है। हवाई जहाज से नक्शा का फोटो लिया जा रहा है जमीन के प्लॉट का, और ये काम जो है 2024 मार्च में खत्म होगा। उससे भी बहुत सारा जमीन विवाद खत्म होगा। और जो जैसे जिसको लग रहा है कि हमारी जमीन है जबकि उनकी जमीन नहीं है, तो उन तमाम लोगों को बेदखल किया जाएगा ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से आ रही है, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ है। मंगला आरती के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गेट नंबर 4 पर यह हादसा हुआ, जहां मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गेट नंबर 4 पर यह हादसा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और इसी दौरान यह हादसा होता है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में यह बड़ा हादसा, और देखिए यहां हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है और इसी दौरान भगदड़ जैसी हालात बनी। भीड़ की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कल देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पटना के इस्कॉन टेम्पल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। रात के जैसे ही 12 बजे पूरा मंदिर प्रांगण भगवान श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। तो ये पटना के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें, जहां रात्रि 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इस घोष के साथ ही देखिए हर तरफ जय श्री कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा की धुन पर नाचते झूमते श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। बेगूसराय के तेगड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार की देर रात श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही लोग पूरे श्रद्धा भाव से झूमने लगे। विभिन्न पंडालों में बनाए गए भगवान की मूर्तियों को देखकर लोग भाव विभोर उठे। इस मौके पर कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां लोगों ने भक्ति गीतों का खूब लुत्फ उठाया और राधे कृष्णा के जयकारों से पूरा पंडाल झूमता नजर आया। भक्ति भावना बनाते हुए शांतिपूर्ण तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।